From Azad Jammu Kashmir, the award, the gold medal, is given to Safda Aslam, Kashmir Model College, Mirpur. She is receiving a cash prize of rupees 200,000, a gold medal and a certificate from Pakistan Medical Commission. Safda Aslam from Azad Jammu Kashmir. Congratulations, Safda. Assalamu alaikum. I am Safda Aslam, a first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. I was AJK topper of NMDCAT 2021. मैं फ्रेशर थी. मेरे एंट्री टेस्ट में मार्क्स 192 आउट ऑफ 210 थे और मेरे FSC के मार्क्स 1094, मैट्रिक में मेरे मार्क्स 1076 थे. इस वीडियो में आई विल शेयर माई जर्नी एज अ फ्रेशर लास्ट ईयर. एज़ फार एज़ आई रिकॉल, मैंने 29 जुलाई को अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और 30 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था. तो एग्जैक्टली मेरे पास 2 मंथ्स से तैयारी के लिए. अब वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द बुक्स. मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की, मेरी स्ट्रेटजी, रूटीन और प्रैक्टिस मटेरियल जो मैंने यूज़ किया था वो. सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फ्रेशर का कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्योंकि अगर हम पिछले सालों का PMC का पैटर्न नोटिस करें तो दे आर नॉट फॉलोइंग अ सिंगल बोर्ड. ठीक है, तो मैंने FSC में पढ़ी थी PTB. इसके अलावा अब जो 2020 का एक्सपीरियंस था उसमें क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड से भी आ रहे थे, तो मैंने साथ में फेडरल बोर्ड पढ़ ली थी. और PMC का जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था उसमें भी 95% एग्ज़ाम जो है वो आपका PTB या फेडरल से कवर हो जाता था. अब इस टाइम पे आपको बहुत से लोग रिकमेंड करेंगे कि आप अपने बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स KP के पढ़ लें, A लेवल्स पढ़ लें, बलोचिस्तान पढ़ लें, सिंध पढ़ लें, फेडरल के अलावा ये बुक्स भी पढ़ लें. तो इस टाइम पे आप अपने 5% ऑफ एग्ज़ाम के लिए 95% डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, और 95% इज़ जस्ट अ रैंडम गैस. किसी पेपर में लाइक ऑलमोस्ट सारा पेपर ही PTB फेडरल से कवर हो रहा था. किसी पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि PTB या फेडरल से कवर नहीं हो रहे थे. तो जस्ट आप अपने जिस बोर्ड से आपने FSC किया है उन बुक्स को पढ़ें और साथ में आप फेडरल बोर्ड पढ़ लें. ठीक है, अब फेडरल बोर्ड में भी बायो के लिए मैंने PTB और फेडरल दोनों थॉरली पढ़ी थी. ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 99% सेम होती है. उसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आप ले लें. सिर्फ PTB पढ़ लें या जो भी आपका पेरेंट बोर्ड था उसकी बुक पढ़ लें, मोर देन इनफ है. अब फेडरल के लिए मैंने फिजिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स किए थे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, और केमिस्ट्री कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो कि फेडरल PTB से डिफरेंट है. जैसे कि आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड में, मैंने वो किया था फेडरल से. बाकी मैं PTB से स्टिक रही थी. अब बुक्स के बाद आ जाता है कि मेरी रूटीन क्या थी, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी. अब रूटीन के बारे में सबसे अहम बात ये आती है कि इट वेरीज़ फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ़लाँ टॉपर ने ये रूटीन फॉलो की थी तो उसी को फॉलो करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे. आप सालों से जिस तरह पढ़ते आए हैं आपने एंट्री टेस्ट में उसी तरह पढ़ना है. आपकी रूटीन आप पे डिपेंड करती है. इट डज़ नॉट डिपेंड कि फ़लाँ ने कैसे पढ़ा था और कोई और आदमी कैसे पढ़ रहा है. अब अगर मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ तो इट मे नॉट वर्क फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए वर्क करेगी. ठीक है, तो अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी गिप्स. आई यूज़ टू गो टू अकेडमी लाइक फ्रॉम 7 to 12 मेरा मॉर्निंग सेशन था. उसके बाद वापस आके मैं 2 बजे से 5 बजे तक सो जाती थी. 2 बजे से 5 बजे तक सो जाती थी और फिर मैं दोबारा शुरू करती थी तैयारी अपनी 6 बजे, और 6 बजे से रात को 3 बजे तक आई यूज़ टू डू द सिर्फ पढ़ाई, नमाज एंड खाना. ठीक है, और एज अ फ्रेशर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता. आपको एकेडमी से आने के बाद या जो भी आप लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं उसके बाद आपको 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ते हैं. ठीक है, अब उस टाइम में मेरा ये होता था कि आई यूज़ टू डू 1 चैप्टर डेली. मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करती थी कि मैंने किस चैप्टर का और किस सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस सब्जेक्ट का वो चैप्टर पढ़ना है. अब उसमें क्या आता था, उसमें लेक्चर्स जो मैंने लिए होते थे, लेक्चर नोट्स जो मैं क्लास में बनाती थी उन्हें पढ़ना, कॉन्सेप्ट लेना, बुक रीडिंग करना, क्रैमिंग स्टफ़ जो भी है उसे क्रैम करना, और फिर आई यूज़ टू मूव ऑन टू द प्रैक्टिस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. फिजिक्स और केमिस्ट्री की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है. आप जितनी कर सकते हैं, जितनी आपके पास टाइम है, जितनी आपके पास सलाहियत है प्रैक्टिस करने की, आप उतनी करें. अब बुक रीडिंग के बाद दूसरी चीज़
आती थी प्रैक्टिस के लिए क्या था, प्रैक्टिस जब भी स्टार्ट करनी है आपने पास्ट पेपर से स्टार्ट करनी है। पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो करने। पास्ट पेपर्स के लिए अलग से बुक्स अवेलेबल मिल जाती हैं वेबसाइट्स पे, और इसके अलावा अकेडमीज़ की बुक्स में भी उन्होंने पास्ट पेपर्स का अलग से पोर्शन बनाया होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर अकेडमी की बुक्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पास्ट पेपर्स करें, उसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी वेबसाइट से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी अकेडमी से, वो प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस मटेरियल आपको अवेलेबल है वो सबसे प्रैक्टिस करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए चीज़ है कि पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट जो उनके बंडल टेस्ट आए थे टेस्ट, अब पीएमसी की प्रैक्टिस सॉल्व करते हुए सिर्फ आपने क्वेश्चन नहीं देखना, आपने क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा टच हो रहे हैं और उन चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पैटर्न समझें। जब आप पैटर्न समझ लेंगे ना तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ पेपर नहीं लगेगा। पढ़ते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीएमसी ने हमें पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है जिसमें हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ नहीं है। ये आपने काम नहीं करना। आपने जो भी चैप्टर गिवन है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है या थर्मोडायनेमिक्स कोई भी चैप्टर है, तो आपने सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मैंशन है वो नहीं लेने, पूरा चैप्टर आपने थॉरोली करना है। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि वो उन्होंने पूरे चैप्टर से एमसीक्यू तो उठा के दे दिए थे, तो इसलिए इस टाइम पे भी आप रिस्क नहीं ले सकते। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। तो आपने जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो चैप्टर मेंशन है उसे पूरा करना है, ना कि सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो उन्होंने सिलेबस में दे दिए। लास्ट बात कि एंटी टेस्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई, इसे हम कहते हैं गेम ऑफ नर्व्स। इसमें आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको डेडिकेटेड होना ज़रूरी है। अब डेडिकेशन मेरे लिए क्या थी, मेरे लिए डेडिकेशन वो पॉइंट था कि जब मुझे फ़ोन ने डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया था, जब घर में होने वाली एक्टिविटीज़ ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया था, जब मेरे अंदर अब ये ख्वाहिश बाकी नहीं थी कि मैं किसी से पूछूं कि उसने कितना पढ़ लिया है या आपका कितना हो गया है, कैसे हो रहा है, या डिप्रेशन शेयर करने का दिल कर रहे। जब ये सब चीज़ें मुझ में ख़त्म हो गई तो आई न्यू कि मैं डेडिकेटेड हूँ। अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, जितनी दुआएं मांग सकते उतनी मांगें। वो आपकी एक एक लम्हे की मेहनत देख रहा है और उसे काउंट कर रहा है। आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं, अपना दी बेस्ट दे दें और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।